हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ गैराज पर। आज हम कक्षा 9 का पहला अध्याय करने वाले हैं, संख्या पद्धति। उसका आज हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हम प्रश्नावली 1.1 में एंटर होने से पहले बेसिक सीखते हैं कुछ, कि चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो फिलहाल हम बेसिक समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो एक कहना मतलब संख्याओं के बारे में बताना चाहता है। तो हम ये बताना चाहते हैं संख्या कितने प्रकार की, संख्या कैसी होती है, कौन कौन सी संख्या होती है, वगैरह वगैरह ये बताएगा, है ना। तो इसका बेसिक हम ऐसे समझते हैं, जिससे आप मानो आप नर्सरी क्लास में थे, जब आपको गिनती कहाँ से सिखाई, 1 2 3 4 5 ये वगैरह वगैरह, है ना। फिर आप थोड़ी बड़ी क्लास में आए, मान लो सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो आपको पता पड़ा 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब थोड़े और बड़ी क्लास में आए, मान लो छठी क्लास में आए, तो आपको पता पड़ा है -3 -2 -1 0 1 2 3 वगैरह 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 एंड तक, है ना। ऐसे चलती। फिर थोड़ी और बड़ी क्लास में है, मान लो 8th में है ना। तो 8th में आपके पता पड़ता है 1/2 2/3 3/4 5/7, है ना। अब सिंपल 8 लिखेंगे तो इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं ना, 8/1। तो ऐसे ऐसे वगैरह ये सब ये भी बटा में लिख सकते हैं। ये जो सारी संख्या है ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 -3 -2 -1 0 1 2 3 1/2 2/3 3/4 5/7 8/1। तो इन सारी संख्याओं का एक नाम दे रखा है, हर एक संख्याओं का नाम है। जैसे अभी 1 2 3 4 5 इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्याएं। अभी जो दूसरी संख्या है इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं, 0 से चालू होती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। अब ये जो तीसरी संख्या है जो माइनस की सीरीज से चालू होती हैं, इसे कहते हैं पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक। यहाँ पूर्ण से लेके अंक तक का सब आ रहा है, अंत तक का अंक सारे आ रहे हैं। अब ये जो बटेवा वाली सीरीज है, इसमें आप ध्यान रखना जो 0 होगा वो भी बटेवा के रूप में आएगा, उसके नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं ना। तो इसकी सीरीज को कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसकी सीरीज को कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। अब आपका जो आने वाला है, जैसे अभी परिमेय संख्या आपने समझ लिया, तो अब परिमेय संख्या में एक रूल होता है। परिमेय संख्या इज इक्वल टू P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए Q। तो अब जो ये परिमेय संख्या अपन ने डिसाइड की है, अब इसमें अपन को Q कौन सा है, P/Q। P तो 0 हो गया, तो Q क्या है, 1 है, तो Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आपके एक और संख्या है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो बटेवा की फॉर्म में नहीं आती, जो बटेवा की फॉर्म में नहीं आती। जैसे अब कहोगे आप √2, है ना, √5, ठीक है, √7। अब आप कहोगे इनके नीचे 1 लगा दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रूट को सॉल्व करोगे ना, तो रूट को सॉल्व करोगे तो आपके जो संख्या आएगी ना पूरी, वो दशमलव के रूप में आएगी, दशमलव पॉइंट के रूप में आएगी, पॉइंट के रूप में आएगी। तो पॉइंट के रूप में आएगी तो अपन उसको बटेवा में कैसे लिखेंगे? तो एक अपरिमेय संख्याएं भी हैं, ये भी आपके आगे चलते चलते और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्या आप शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ। अब इसमें आप लिखोगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म। आप आगे लिख देना p/q इज़ इक्वल टू 0/1 और आगे लिख देना q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपका आंसर ख़त्म। तो अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपकी किताब का दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तब 3 की सीरीज तो बढ़ती जाएगी, 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आप 3.1 करोगे, 3.2 करोगे, 3.4 करोगे, 3.4 करोगे, और इसमें भी 3.1.1 हो जाएगा, 3.1.1.2 हो जाएगा। अब वो तो आपके हिसाब से आप जितना बढ़ाओगे उतना हो जाएगा। तो इसको प्रॉपरली एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है या अपनी क्लास में किस तरीके से करना है, टीचर्स के सामने किस तरीके से करना है, वो आपको आज बताते हैं। जैसे आप लिखो अभी 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में करनी है। अब आपको करना क्या है, इसको 10 से गुणा कर लेना है और 10 से ही भाग कर लेना है। क्या कहा मैंने? इसको 10 से गुणा कर लेना है और 10 से ही भाग कर देना है। ठीक है, अब इसको आप 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसको भी 10 से गुणा कर लेना है और 10 से ही भाग कर देना है। अब आपको ऐसे नहीं कि 10 से 10 काट दिया, 3 और 4 आ गए, ये तो अपने पहली वाली संख्या आ जाएगी। ऐसा कटता है, लेकिन आपको काटना नहीं है। आपको तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और परिमेय संख्या बटेवा के फॉर्म में आती है ना। तो आपको इसको 3 को 10 से इंटू कर देना है और 4 को 10 से इंटू कर देना है। तो क्या आएगा, 30/10 और 40/10। अब 30 से 40 के बीच में जो भी परिमेय संख्या आती है वो लिखते हैं अपन। जैसे अभी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36 कितने, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 36/10। सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व हो गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, अभी थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या कह रहा है, सेम प्रोसेस दोहराना है अपन को। 3/5 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ढूंढनी है ना। तो 3/5 और 4/5। अब इसमें भी सेम प्रोसेस कर दो, 10 से ही गुणा कर दो, 10 से ही भाग कर दो। ये 10 से ही गुणा कर दिया, ये 10 से ही भाग कर दिया, है ना। 10 से ही गुणा कर दिया, 10 से ही भाग कर दिया। अब इसको 10 से ही गुणा 10 से ही भाग करने पर आएगा 30/50 और 40/50, है ना। अब इसके बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या ढूंढनी, तो आ गई ना 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी जो किताब में जिस मेथड से कर रखा है ना पीछे, आप उस मेथड से मत करना। क्यों? मेथड वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये क्या आपके इजी वाला मेथड है, वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा मेथड, और उस मेथड से आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन हल करेंगे। लेकिन ये जो अभी 2 क्वेश्चन थे वो अपन ने ईजी मेथड से हल करें। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट चौथे क्वेश्चन में। अब ये प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, ये नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो ये अपन ने जो शुरुआत में बेसिक पढ़ा था ना, उसी के क्वेश्चन से, अगर आपने वो बेसिक ध्यान से नहीं देखा तो एक बार पुनः देखें। तो क्या कह रहा है, ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये सत्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य
है क्योंकि पूर्ण संख्या ही प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या ही प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है, या अपने हिसाब से आप कोई भी कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5 और प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आ ही रही है, तो आप कोई भी कारण बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब सेकंड देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4 5 और पूर्णांक क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो पूर्णांक नहीं होगा ना, उल्टा पढ़ो, प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक है तो नहीं होगा ना, क्योंकि पूर्ण संख्या हो रही है 0 1 2 3 4 से शुरू और पूर्णांक हो रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे शुरू हो रहा है। तो ये असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्णांक के विपरीत है। पूर्ण संख्या पूर्णांक से विपरीत है। ओके। और अब लास्ट वाली, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है 0 1 2 3 4 5 और परिमेय संख्या क्या है बटेवा के रूप में p/q के रूप में आती है जो। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 1 2 3 4 से शुरू होती है और उनके नीचे कुछ नहीं है, तो अपन बटेवा में 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये लिखो आप, सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई। अब प्रश्नावली 1.2 आपके बहुत जल्द आपके इस YouTube चैनल पर आ जाएगी। धन्यवाद।